मैं ये मानता हूँ कि मैनेजमेंट में हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट इज टीम वर्क, एंड बिकॉज फॉर द टीम वर्क यू नीड ह्यूमन रिलेशनशिप. Respect should not be demanded, it should be commanded. If you deserve for it, you will get it. But sometimes ego, arrogance, these are the problems which are facing on the higher level of the management. And they discriminate the people. The human relationship is the biggest strength of politics, business, and social work. Everywhere the human relationship is most important. Without your relationship, you cannot make miracles. And for that human relationship, after if you have good human relationship, then there is a good team. I always telling to people one of the important example which is related with you from mathematics. A व्यक्ति ने a square काम किया और B व्यक्ति ने B square काम किया, तो total work is a square plus B square. But when A and B comes together, thinks together and works together, the answer is A square plus B square plus twice AB. And this twice AB is a result of collective team spirit. सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार करिए. अहंकार, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मुझे ज़्यादा समझता है तुमको नहीं समझता है, ऐसा समझ के नहीं करना चाहिए. जब आप छोटे से छोटे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करोगे, वो आपके लिए बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा. मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो एक सोलापुर के गेस्ट हाउस में एक खानसामा था. तो बाद में मैं मेरा मंत्री पद चला गया और फिर कभी मैं सोलापुर जाता था, वो डब्बा लेके स्टेशन पे आता था. रात को गाड़ी आती थी सोलापुर से मुंबई, तो जनरली उसी से आता था. तो मैंने उसको एक बार कहा कि भाई तुम क्यों आते हो डब्बा लेके, न मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, न मैं महाराष्ट्र सरकार में भी हूँ अभी, तो तुम क्यों तकलीफ उठाते हो, तुम क्यों लेके आते हो. तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर आप जब मंत्री थे तो आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे साथ आपने अच्छा बिहेवियर किया, मैं कभी ज़िंदगी में उसमें भूल नहीं सकता. और वो रिस्पेक्ट के लिए मैं आपके पास लेके आता हूँ और उसके आंखों में आंसू आए. मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल मेरी रोटी और सब्जी खा लोगे तो भी मुझे खुशी होगी, इतना आप केवल करिए. तब मैंने उसको कभी नहीं रोका. अभी भी मैं सोलापुर जाता हूँ, अभी वो रिटायर्ड हो गया है, फिर भी मेरे लिए वो कभी ट्रेन से आता हूँ तो अभी हवाई जहाज में गया तो भी आता था. सो आई ऑलवेज टेलिंग टू द पीपल, मैं तो पब्लिक लीडर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा कि जब मुझे मनाही की गई थी यहाँ से मत लड़ो. और अभी मैं चुनाव लड़ा, इस बार 3.5 लाख वोटों से आया हूँ. अगले चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा. और मैंने अभी तय किया है कि मैं फोटो नहीं लगाऊंगा, कटआउट नहीं लगाऊंगा, खिलाने पिलाने की बात ही नहीं. अब चुनाव मेरे हिसाब से चलेगा, जिसको देना वोट दे, नहीं देना वो मत दे. मुझे विश्वास है लोग देंगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब लोगों में काम करेंगे तो कास्ट, कैश, सब बातें, जो रिलीजन, सब तो ऊपर उठ के लोग तुमको सपोर्ट करते हैं. और इसलिए समवेयर योर लीडरशिप अप्रोच, यू आर ऑल्सो द लीडर, बिजनेस लीडर बनने वाले. अभी बड़े बड़े यूएसए में सीईओ बने, आपके यहाँ से गए हुए लड़के बने. तो स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप यह सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका संबंध एजुकेशन से नहीं है. एजुकेशन की डिग्री जो होती है वो आदमी को एजुकेटेड बनाती है, सुशिक्षित बनाती है, सुसंस्कृत बनाती नहीं है, सुशिक्षित बनाती है, एजुकेटेड. एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. Ethics is equally important.
Education is important and ethics more important than education. Value based education system is the biggest strength of Indian society. और वैल्यूज क्या है ये आपको भी पता है। हमारे टीचर के साथ हम कैसे बिहेवियर करें, माता पिता के साथ कैसे बिहेवियर करें, संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी के मार्ग से चलना, छोटी छोटी बातें हैं जो वे ऑफ लाइफ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है, मैं मजाक में कहता मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में तो काफ़ी दोस्त हुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर तो फिल्म एक्टर और भी सब इंटरनेशनल लोग भी मुझे मिले, काफ़ी लोगों से संबंध आया। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको क्या महसूस होता है। मैं कभी दिल्ली नहीं जाता था, पहली बार पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बन के पार्टी का दिल्ली गया था। तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है, दिल्ली में बड़ा होशियारी से काम करते हैं लोग। अब होशियारी का शब्द अर्थ आप एग्जैक्ट समझ लो। तो मैंने उनको बताया था कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतना वो बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उन लोगों के नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। केवल एजुकेशन से ही प्रगल्भता आती है, अच्छा व्यक्ति बनता है, ये सच नहीं है। विद्वान बनना और अच्छे व्यक्ति बनना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसलिए जो मूल्याधिष्ठित संस्कार है हमारे जीवन पद्धति में, एथिक्स में, वो हमारे परिवार से मिलते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिलते हैं। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति भी, उसकी भी ताकत है। और इसलिए नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है और व्यक्तित्व में अच्छे संस्कार भी आवश्यक है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसा तो कमाना है, पर पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं है।